यहाँ पूजा होती है। फिर बॉडी को जो मैंने आपको बताया जौहर स्थल, उसके आगे 2 अलग अलग प्लेटफार्म बने हुए हैं बॉडी स्टैंड। जेंट्स वाला अलग, लेडीज़ वाला अलग। जेंट्स वाले में कभी कभी 2 बॉडी एक साथ जलती है, सती प्रथा है। जिससे इच्छा था जो महिला हुई थी उस जमाने में, तो उसी गेट का इस्तेमाल करती थी सती प्रथा के लिए। तो सती दुआ रहता है, वो सामने जो खंडक दिखाया वो सती माता का मंदिर हुआ करता है। जिसे दोष समाधान निकालना सोल्यूशन। राजपूत लोग फाइट में जाएगा, शस्त्र पूजा लेडीज जोर से पहले मंदिर पूजा बनाया था। इसमें मध्य प्रदेश के राजा ने फरमान शासक भोज ने कहा, राजा भोज का गंभीर के लिए कहावत सुना होगा। उन्होंने एक नाइट स्टे किया। यहाँ की थोड़ी मेहमान रोजी अच्छी लगी थी, क्योंकि इधर का खाना भी सही, दाल बाटी चूरमा खाएगी चूरमा। ये मेवाड़ी खाना, मारवाड़ का खीर सांगरी बाजरे का रोटी। बाटी का आविष्कार बप्पा रावल ने किया, 1200 साल पहले हो गया था। जब वो लोग रेतीले एरिया में युद्ध लड़ते थे उस समय बाटी का आविष्कार कर लिया। तो मेन खाना, तो यहाँ की मेहमान राजी थोड़ा अच्छा लगा था, वेलकम। तो अपने बजट से कुछ किया मंदिर भीतर। यहाँ ऑलरेडी एक पत्थर था 9 फीट में, जिससे 3 फेस बनाए थे मजदूरों ने। फर्स्ट दिया ब्रह्मा जी, फिर विष्णु, फिर महेश, यानी जन्म देने वाला, पालन पोषण, नर संग्राम करने वाला, सृष्टि के राजनकार तीनों एक साथ। सेम प्रतिमा आपको देखना तो अजंता एलोरा गुफा नंबर 9 एलिफेंटा मुंबई एक चित्र। सिंगल मूर्ति ब्रह्मा जी की चाहिए तो वो पुष्कर में मिलेगा एक बार। मंदिर का पहला नाम था समादेश्वर। इस मंदिर को 1303 में खिलजी का ठीक में डिस्ट्रॉय किया गया। तो 13th सेंचुरी में राणा कुंभा के पास मोगल ने जीर्णोद्धार किया। मंदिर का नाम समादेश्वर, समादेश्वर से समादेश्वर मोगल मंदिर के नाम से भी जाना जाता, क्योंकि मोगल ने आसपास किसी ने मदद नहीं की। हुमायूं ने वो मदद का आश्वासन दिया, क्योंकि एक राखी के रूप में साड़ी का पल्लू गया था। सोचा हुमायूं मैं बाबर का लड़का हूँ इतना बड़ा, मैं इस राखी को नहीं रोकूंगा तो लगेगा हुमायूं भी डर गया बहादुर शाह। अपने को गुरु बताने के लिए उसने राखी रोकी। इतिहास पर लिखा हुमायूं ने मदद की, मदद हुई तो जौहर की हुआ, वो भी लिखा हुआ जौहर हो गया। क्योंकि उन लेडीज़ को लगा हमारी मदद के लिए कोई तैयार नहीं। 13,000 महिलाओं ने सेकंड जोर किया कन्यावती के साथ। हुमायूं ने ये जरूर किया था इनके फैसला आने के बाद, बहादुर शाह को कहा इस किले पे तुम अधिकार पाओगे तो गुजरात हमारा होगा। दोनों ने कहा इसके लिए हम गुजरात दिल्ली से फाइट नहीं करते हैं, छोड़ दिया। एक वारिस बचा था उदय सिंह जी, पन्ना ताई ने एक्सचेंज कर दिया था। चंदन का बलिदान उदय सिंह को बजाया बंदीर का, वो बड़े उनके राज्यभिषेक हुआ, उससे वापस वंश चला। जो उदय सिंह जी का शासन हुआ था उस समय 1568 में अकबर का हमला हुआ। उस समय यहाँ के राजा जयमल पत्ता कल्ला सिंह राठौड़ माने गए थे, क्योंकि मेड़ता के राजा थे जयमल जी और कल्ला जी। अकबर की सेना इंडिया पे कब्जा करती है तो सबसे पहले मेड़ता पर हमला करते हैं, जो मीराबाई के परिवार से। मेड़ता के राजकुमार अपनी सेना लेकर युद्ध के लिए जाते हैं, साथ में सब कुछ था उनके खाने पीने के। तो उस समय लुटेरे थे, जैसे जंगलों में मन्ना के नाम से भील लुटेरा था। उसने कहा कि सिलेंडर कर दो, तलवारें नीचे रख दो, अनाज की पोतियाँ रख दो। तो जयमल जी ने अपने सेनापति को पूछा, इशारा किया। तो सेनापति ने कहा जयमल जी को अठे या ओठे, यानी आपस में बात कर रहे थे, अठे या ओठे। मैं इसका मतलब नहीं समझा। तो जयमल जी का वोट है, तो तलवारें रख दी और खजाना रख दिया, सिलेंडर रख दिया। तो वो बोलता है यार आप राजपूत हो, आप राजा हो, सेना शस्त्र से भरे हो, आप भी बराबर हम भी बराबर, आप लोगों ने सीधा सिलेंडर कैसे कर दिया राजपूत के सिलेंडर? कि हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं अकबर से, हमारी एनर्जी यहाँ समाप्त नहीं करनी, इसलिए अठे या वोटे तो वोट है, उन्हें मानना है। उसके समझ में आ गया यार ये तो देश के लिए। तो उसने कहा वापस तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ सेना, हम युद्ध करने चाहिए। तो वो यहाँ आते हैं तो उदय सिंह जी रिश्तेदारों को सेनापति बना जाता है और अकबर की सेना किले को घेर लेती है। अगर राणा जी उदय सिंह युद्ध में नीचे जाते तो अनर्थ हो जाए। सेना कम है, दुश्मन के पास सेना ज़्यादा है, वो मारे जाते तो लफड़ा हो जाता, क्योंकि राणा प्रताप का राज्याभिषेक में। तो प्रताप कुंभलगढ़ की पहाड़ियों में थे। उदय सिंह जी ने कहा था शक्ति सिंह को लेकर यार हम आसपास की हिरासत को बजाते, जो दुश्मन इस किले को जीत नहीं पाएगा क्योंकि हाइट पे है। ये सुरक्षित ये जमल पत्ता को देते थे सिपाहियों के साथ, और हम लोग बाकी जो आमना सामना आता उस फाइट को हम लड़ते। तो प्रताप भी उस फाइट में 99 चौकियाँ बचाई थी। यहाँ मिस हो गए हो, लेट पहुँचे थे, तो अकबर की सेना ने इसको पूरा घेराबंदी में रख लिया, मौके का फायदा लेके। पत्र भेजा जयमल जी को कि इस किले के लिए तुम्हारी जान की गुबार किला हमें दीजिए, साथ ही तुम्हें मेड़ता मिल जाएगा और नागौर। इन्होंने कहा हमारी भूख मिटाने का प्रयास हो रहा था, हमारी भूख जब मिटती पिछोड़ खातिर मरण खातिर हम मर जाएंगे इसके लिए, जब हमारी जाके भूख समाप्त होगी। हमारे मरने के बाद इस किले का अधिकार तुम्हारा होता है, जीते जी नहीं, इसके राजा हमें युद्ध कीजिए। ये लोग नीचे गए, वो ज़्यादा थे, एक का पैर कटा, माना जाता है जयमल जी का पैर कटा तो कल्ला जी ने कंधे पे लिया। तो इतिहास में ये बताया कि जयमल जी किले की दीवार मजबूत कर रहे, अकबर ने गोली चलाया। उस समय बंदूक आ गई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय बंदूक पानीपत के युद्ध में इस्तेमाल, ऐसा बता रहे
अपने को महानी बताया सबने लिखने, अपने अपना लिखा सबने, ऐसा नहीं था बंदूक। युद्ध में पैर कटने के कारण उनको उनके भतीजे ने कंधे पे ले लिया, 2 पैरों पे 4 तलवार घुसने से